हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो चल रहा है 23 का न्यूमेरिकल चल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा था इस वीडियो में इसके सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे, यानी इस वीडियो में ये लेसन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हमारे पास सिर्फ एक लेसन रहेगा, 24 लेसन। उसके बाद से हम लोग उसके मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमें शुरू करना था 34 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। 8 क्वेश्चन बचे हुए थे, 33 तक सॉल्व हुआ था पिछले वीडियो में। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 34 नंबर से। तो क्या कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, देखिएगा। पीछे अगर जितने लोग ये सारे वीडियोस देख चुके हैं न्यूमेरिकल्स के, तो ये आगे सब सोल्व कर चुके हैं, क्योंकि जो फार्मूले हैं सेम वही यूज हुए हैं इधर भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि 3.2 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम का आवेश, ठीक है। क्यू का मान दिया है, गुलाम किसका मान है, क्यू का, आवेश का मान कितना है 3.2 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम, ठीक है। 19 गुलाम का क्या है, आवेश है। और यह जो आवेश है 6 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से, ठीक है, यानी v का मान दिया है 10 की पावर 6 इतना मीटर पर सेकेंड के वेग से, ठीक है, कि वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के तीव्रता वाले, ठीक है, यानी b का मान दिया है कितना, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, के तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, यानी थीटा बराबर दिया है कितना, 60 अंश। कितना दिया है, 60 अंश। तो हमारा साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हम निकालते हैं। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो कह रहा है 60 अंश पे प्रवेश करता है तो आवेश पर लगने वाला बल होगा। तो बल हमारा पता है, किसी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा, ठीक है, इतना होता है साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारी थीटा के साइन थीटा की वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, और बाकी सब की वैल्यू हम पुट करके रखते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मान कितना है 3.2 गुणे 10 की पावर -19, वी का मान कितना है तो 10 की पावर 6 गुणे बी का मान कितना है 3, ठीक है, और गुणे साइन थीटा मतलब साइन 60 अंश, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अंश। तो साइन 60 अंश की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है √3/2। तो यहाँ से लिख लेते हैं √3/2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। चलिए, तो कटने लायक है तो उसको कटा देते हैं, 2 से 1 कट जाएगा, 16 दूना 32, यानी 1.6 कटेगा ना। अब चलिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं। 16 का गुणा करिए 3 में, कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, यानी 4.8 गुणे √3 को रख लेते हैं और गुणे, देखिए इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो घातें क्या होंगी, जुटेंगी। ये माइनस है, ये प्लस है, तो घातें क्या होंगी, असमान चिन्ह है तो घटेगा। तो 19 में से 6 घट जाएगा, कितना 13, यानी इंटू 10⁻13, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार चलते हम लोग, हाँ यहाँ पे मान रखना पड़ेगा, ठीक है, √3 का मान आपको रखना पड़ेगा। तो √3 का मान कितना होता है, √3 का मान कितना होता है 1.732, ठीक है, 1.732 ये हमारी √3 का मान होता है। तो यहाँ पे रख के सॉल्व करिए, तो 4.8 गुणे 1.732 गुणे 10 की पावर -13 गुणे 10 की पावर -13। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है। 4.8 गुणे 1.732 का गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इसका गुणा करिए। तो आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, इसका गुणा किए हैं तो कितना आया है आपका 8.31 गुणे 10 की पावर -13, ठीक है, 13। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। तो इतना न्यूटन क्या आ जाएगा, आपका बल आ जाएगा। बात समझ में आई है। तो चलिए यहाँ से बस आपका मल्टीप्लिकेशन करना था, फार्मूला पाई सेम था, तो बहुत लोग कर चुके होंगे, क्योंकि इधर आपका बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, ठीक है। सब जितने फार्मूले हैं उसी पे ये सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई है। तो कितना है 8.31 गुणे 10 की पावर -13 न्यूटन। तो ऑप्शन की बात कर ले
34 का, तो 8.31 गुणे 10⁻⁻13 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी 34 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ए वाले ऑप्शन को आप लोग टिक कर लीजिए। बात समझ में आई है? चलिएगा, नोट कर लीजिएगा। और फिर देखते हैं हम लोग अगला 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धारामापी की सुग्राहिता, ठीक है, एक धारामापी की सुग्राहिता 0.5 माइक्रो एम्पियर है। इसमें 2 गुणे 10⁻⁻5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो विक्षेप होगा। तो आप लोग देखे होंगे एक धारावाहिक कुंडली में प्रवाहित धारा का हम लोग फार्मूला लिखे थे कि I प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, ठीक है, थीटा के। यानी जब कुंडली में, धारावाहिक कुंडली में हम I धारा प्रवाहित करते हैं तो वो थीटा कोण पे क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। जो थीटा कोण होता है उस धारा के समानुपाती होता है। और यहाँ से हम I का चिन्ह हटाए थे तो एक नियतांक आया था K। ऐसे K को ही बोलते हैं हम लोग सुग्राहिता। क्या बोलते हैं? सुग्राहिता, ठीक है। और इसी का मान दिया है, इसी सुग्राहिता का मान दिया है कितना दिया है आपका? 0.5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इसी का मान दिया है 0.5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, इतना इसका मान दिया है। तो लिख लेते हैं K बराबर दिया है 0.5 माइक्रो एम्पियर, तो इसको चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.5, 1 माइक्रोन में कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर, इतना हो गया, ठीक है। और इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रही है? तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है 2 गुणे 10⁻⁻5 एम्पियर की, यानी I का मान है 2 गुणे 10⁻⁻5 एम्पियर की क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें कोण का मान यानी कितना विक्षेपित होगी, थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा? I/K आएगा, I/K आएगा। और यहाँ से वैल्यू रख के आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? I का मान कितना है? I का मान 2 गुणे 10⁻⁻5 अपान K का मान कितना है? 0.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो देखिए -5 से तो -5 यानी -1 होगा, ठीक है, -1 होगा। चलिए -1 को हम ऊपर लेके चले जा रहे हैं, -1 को ऊपर लेके चले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1 है, 10⁻⁻1 है तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 10 और बटे में 0.5 है, 0.5 है, ठीक है। अब कटाते हैं, चलिए कटाइए थीटा बराबर, ठीक है, या इस पॉइंट को हटा दीजिए। तो 10 से इधर भी गुणा करेंगे और 10 से इधर भी गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 200, अब बटे में कितना हो जाएगा? 5। इसको कटा देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 4×5 = 20 यानी 40 अंश। कितना आ जाएगा? थीटा का मान 40 अंश आ जाएगा, ठीक है। थीटा का मान कितना आ जाएगा? 40 अंश। तो थीटा कितना विक्षेप होगा? तो 40 विभाग, यानी 40 डिग्री क्या हो जाएगा? वो विक्षेपित हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ है? ए, 40, ठीक है। कितना है थीटा का वैल्यू? कितना विक्षेपित होगा? 40 विभाग, ठीक है। चलिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे भी ना समझ आया हो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कितनी है त्रिज्या? 10 सेंटीमीटर है। इसमें से होकर 1 एम्पियर द्वारा 1 एम्पियर धारा बहती है, ठीक है। इससे 1 एम्पियर की धारा बहती है। तो वृत्ताकार तार के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा? μ0 बराबर आपको रखना है 4π इंटू 10⁻⁻7 वेबर एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है। यानी आपको एक त्रिज्या का मान दिया है, ठीक है। त्रिज्या का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 गुणे 10⁻2 मीटर, ठीक है। और जो इसमें धारा बह रही है, धारा वो कितनी की बह रही है? धारा हमारी 1 एम्पियर की, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है। देखिए जो तार है वो वृत्ताकार है। जैसे मान लीजिए हमारा ये तार है, इसमें I धारा बह रही है, तो इसको हम एक वृत्त की तरह कर दिए, ठीक है। इसको एक वृत्त की तरह मोड़ दिए हैं, ठीक है। और इसमें I धारा हमारी बह रही है। तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा, जो चुंबकत्व उत्पन्न होगा, उसका मान कितना होगा? इसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या है? R है, ठीक है। तो आपको फार्मूला जो चार्ट दिखाए थे, चार्ट आपको दिखाया गया था, उसमें फार्मूला था कि किसी वृत्ताकार धारावाही चालक तार के द्वारा उसके केंद्र पर, ठीक है, या उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय जो क्षेत्र होता है B का मान वो कितना होता है? तो μ0 I/K
2r, जहाँ पे r क्या है, त्रिज्या है, r क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और I क्या है आपका, धारा, ये तो पता ही है। और म्यू जीरो का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, जो कि आपको क्वेश्चन में भी बोला है रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसी फार्मूले पे, यही जो फार्मूला है इसी का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा डायग्राम ये है, ठीक है, वृत्ताकार धारावाही चालक तार है, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। यहीं एक धारावाही चालक होता तो उसके लिए अलग फार्मूला है, ठीक है। अनंत लंबाई का होगा तो उसके लिए अलग है, यदि सीमित लंबाई का है तो उसका भी अलग फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस पे रख के सॉल्व करते हैं इसका। तो b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो का मान कितना रखना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आई का मान कितना है, 1 एम्पियर, बटे में 2 गुणे त्रिज्या कितनी है, तो 10 गुणे 10⁻⁻2 है, ठीक है। अब सॉल्व करिए, चलिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, और गुणे 10⁻⁷ है, 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा। अब देखिए ये भी बेस है, इसका भी बेस 10 है, तो घात है, इसका 1 है, +1 है, ये -2 है, कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 से इसमें से 10⁻⁻1 घटेगा तो बचेगा कितना, 10⁻�6 बचेगा, कितना बचेगा, 10⁻6, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा है, देखिए यहाँ से 2 से 2 को कटाएं तो यहाँ पे 2 है ना, अभी गुणे में 2 है अभी यहाँ पे, ठीक है। अब इससे गुणा कर दीजिए, यहाँ से गुणा कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, 2 से गुणा करिए, 2 चौके 8, 2 एकम में 2, 0.23 6, और गुणे 10⁻⁻6, इतना टेस्ला का क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। 6.28 गुणे 10⁻⁻6, 6.28 गुणे 10⁻⁻6 टेस्ला का क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 36 में 6.28 गुणे 10⁻⁻6 टेस्ला। बात समझ में आई, इसी फार्मूले पे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू। बात समझ में आई है, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए थे क्योंकि कटा के यहाँ से लिखे नहीं थे उसको, तो यहाँ में गुणा करेंगे, पाई की वैल्यू रख के, इस पाई का 3.14 और 2 से गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। और ऑप्शन कौन सा मैच किया है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच किया है, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इतना नोट करिए और आगे बात करते हैं 37 की, तो जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। इसको देख लीजिए, क्या कह रहा है कि कोई चुंबक ऊर्ध्वाधर रखी हुई तारों की, ठीक है, कोई चुंबक ऊर्ध्वाधर रखी हुई तारों की कुंडली में स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जा रहा है, इसका त्वरण होगा, इसका त्वरण होगा। ए कह रहा है जी के बराबर यानी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, बी कह रहा है जी से अधिक यानी गुरुत्वीय त्वरण से अधिक, सी कह रहा है जी से कम यानी गुरुत्वीय त्वरण से कम, और डी कह रहा है प्रारंभ में जी के बराबर तथा बाद में जी से अधिक। तो क्या होगा, कह रहा है कोई चुंबकीय ऊर्ध्वाधर रखी हुई तारों में, कोई चुंबक ऊर्ध्वाधर रखी हुई तारों की कुंडली में स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। ऊर्ध्वाधर, जैसे ये हमारी तार की कुंडली है, ऐसे बनाया गया है, यानी स्प्रिंग टाइप की ये कुंडली है और ऐसे बनाया गया है, ठीक है, और रखा गया है, और इसमें कोई चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे गिराया जा रहा है इसके अंदर से। देखे होंगे स्प्रिंग जैसे पाइप है ना, स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा गया है, उसके अंदर एक चुंबक गिराया जा रहा है, ठीक है। तो जो ऊर्ध्वाधर रखी हुई तारों में कुंडली में स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक जो गिराया जाता है उसका त्वरण क्या होगा, ठीक है, उसका त्वरण क्या होगा, जी के बराबर होगा, जी से अधिक होगा, जी से कम होगा, क्या होगा। तो देखिए भाई, जब इसमें गिराया जाएगा, ठीक है, गिराया जाएगा चुंबक, तो आपको पता है कुंडली के कारण इस चुंबक पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जो इसकी त्वरण को क्या करेगा, यानी इसकी स्पीड को थोड़ा कम करेगा, तो इसका जो त्वरण होगा क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, यानी जो इसका त्वरण होगा, इस चुंबक का जो त्वरण होगा, त्वरण, ठीक है, वो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण से क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ज़्यादा होगा इस चुंबक के त्वरण से, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, इस चुंबक के त्वरण से ज़्यादा होगा। बात समझ में आई होगी। तो ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण से कम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, जी से कम, ये क्या है आपका सही है, ठीक है। चलिएगा, बात समझ में आई होगी। बात करते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की।
ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन की, इसको सॉल्व करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक लंबे सीधे तार में, एक लंबा सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई का मान दिया है कितना, 12 एम्पियर की क्या हो रही है, धारा बह रही है। कह रहा तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर, तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी आर का मान दिया है 48 सेंटीमीटर, यानी इसको चेंज करें कितना हो जाएगा 48 × 10⁻² मीटर। ठीक है, इतना मीटर की दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमें बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद होगा अनंत लंबाई के, ठीक है, अनंत लंबाई के रेखीय तार धारावाही चालक तार द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसका फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक सीधा लंबा तार है, ये नहीं बताया ना इतना मीटर का, इतना मीटर लंबा तार है या इतना इसकी लंबाई तो बताया नहीं है, कहा है कि एक सीधा लंबा क्या है तार है, तो इसके कारण कितनी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो आपको पता है B बराबर कितना आता है अनंत लंबाई का जो तार होता है, तो μ0/4π2I/r, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूला पर आप रख के इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिएगा μ0/4π का मान पता है कितना होता है 10⁻⁷ गुणे 2, आई कितनी धारा बह रही है तो 12 एम्पियर की, तो 12 अब बट्टे में आर का मान कितना है तो 48 गुणे 10⁻² है। ठीक है, अब इसको कटा पिटा देते हैं, तो 12 कम 12, 12 चौक 48, 4 बार में कटा, 2 एकम में 2 दूना के 4, 2 बार में कटा, और 10⁻² से 10⁻² कटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 10⁻5, 10⁻5 बचेगा, यानी B बराबर हमारा बचा है 1/2 गुणे 10⁻5, यही बचा है ना। अब इसका भाग कर दीजिए, तो 1 में 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आएगा इंटू 10⁻5, इतना टेस्ला का क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, इतना टेस्ला का, ये जो है हमारा क्या है आंसर आया है 0.5 इंटू 10⁻5 टेस्ला का। ठीक है, 0.5 इंटू 10⁻5 टेस्ला का, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 38 का। ठीक है, 38 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, देखिए इतना ऑप्शन में मैच कर रहा है, कोई नहीं मैच कर रहा तो हम लोग दशमलव को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, दशमलव को एडजस्ट करके उतना आंसर लाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, कोई नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम दशमलव को एडजस्ट करते हैं। अब दशमलव को किधर ले जाएं, ठीक है, तो इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए हम दशमलव को ले जाएं दाएं साइड, ठीक है, दाएं साइड ले जाएं दशमलव को दाएं साइड, तो क्या होगा 10 से हम गुणा करेंगे तभी तो दाएं साइड जाएगा, तो 0.5 में 10 से गुणा करें। ठीक है, 10 से गुणा करें तो 10 से गुणा किए तो 10 से भाग भी करना पड़ेगा, गुणे कितना है 10⁻6 है। अब इससे 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव गायब हो जाएगा, यानी दशमलव दाएं साइड चला गया। अब बट्टे में कितना है 10 है, तो 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा इंटू 10⁻5 है ना, -5 है, -5 है ना, -5 है। तो यहाँ से करेंगे तो 5 गुणे 10 की पावर अब कितना हो जाएगा, घातें जुटेंगी, चिन्ह समान है तो जुट जाएगा 5 1 6 यानी -6, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -6 टेस्ला का, 5 गुणे 10 की पावर -6 टेस्ला का। देखिए अब आंसर मैच कर रहा है 5 गुणे 10 की पावर -6 टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, तो 38 का कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दशमलव को कहाँ ले गए हैं, दाएं ले गए हैं हम लोग। ठीक है, दाएं ले गए हैं, समझ में आया है। फार्मूला यही लगेगा आपका B बराबर μ0/4π2I/r, एक अनंत लंबाई के रेखीय धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये इतना होता है, और इसमें इतनी धारा की एम्पियर बह रही है, इतना सेंटीमीटर की दूरी पे हमें निकालना है। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, दशमलव को एडजस्ट करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आप लोग दशमलव को एडजस्ट कर लीजिएगा। बात समझ में आई होगी। चलिएगा इतना नोट करिएगा, फिर बचा है 3 सवाल, उसको देखते हैं। तो चलिए इतना नोट करिए और बचे हुए सवालों को देखते हैं। नोट करिएगा इतना। चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे, इसमें कह रहा है वैद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। वैद्युत मोटर, जो हमारा मोटर होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जो मोटर होता है वैद्युत मोटर,
क्या करते हैं हम लोग उसको, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या करने लगता है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है, यानी रोटेशनल वाली ऊर्जा। ठीक है, तो जो मोटर होता है विद्युत मोटर, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो डायनेमो। जो लोग जनरेटर में देखे होंगे आगे डायनेमो लगा होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जो मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत मोटर के बारे में बात की गई है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर बी आपको विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में, बात समझ में आई है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आप लोग विद्युत मोटर से भी विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। देखे होंगे कि मोटर को उस पर आगे कोई, ठीक है, फ्लाइंग व्हील लगा के और उसको किसी, जैसे साइकिल है, साइकिल के टायर पे लगाएं तो उससे क्या होता है, हम लोग विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे साइकिलों में जो लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, ठीक है, तो मोटर का यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मोटर से भी आप यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चलता है। ठीक है, विद्युत से यांत्रिक को भी कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को भी कन्वर्ट कर देता है मोटर। ठीक है, लेकिन जो हम लोग को जो जनरली मेनली जो पूछा जाता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि विद्युत मोटर का हम लोग प्रयोग करते हैं कि विद्युत धारा से हम विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर ले, इसीलिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और विद्युत के लिए यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत प्राप्त करने के लिए हम लोग डायनेमो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका बी वाला ऑप्शन को आप लोग टिक कर लीजिएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि क्यू आवेश v वेग से 28 तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है तो आवेश पर कार्यरत लॉरेंज बल का मान होगा। क्यू आवेश है, v वेग से, b बराबर कितना है, b बराबर कितना है 28 तीव्रता। ठीक है, 28 है, और किस थीटा पे, यानी 30 डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा लॉरेंज बल, क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, यही होता है ना। चलिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, q का मान तो q है, v का मान v है, b का मान कितना है 28 है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अंश। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, क्यू वी 28 और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, कटा दीजिए, कितना आ जाएगा, a बराबर 14 दूना के 28 यानी 14 क्यू वी, a बराबर इतना आ जाएगा। इतना न्यूटन का क्या लगेगा, लॉरेंज बल लगेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आवेश पर कार्यरत लॉरेंज बल का मान होगा क्यू वी वी अपान 2, ये b बराबर दिया है 2 क्यू वी, c बराबर दिया है क्यू वी वी, और d बराबर दिया है क्यू वी अपान b। कौन सा करेक्ट होगा भाई, इसको सॉल्व करो तो बस। ये तो आपका फार्मूला यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो फार्मूला हमको नहीं लिखना है भाई। ठीक है, यहाँ पे आपका b का मान दिया है ना, 28 तीव्रता के, v वेग से 28 तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, तो 28 की वैल्यू तो रखेंगे ना, तभी तो सॉल्व करेंगे। तो इतना है। अब ये क्या किया है भाई साहब, बुक वाले क्या किए हैं कि b का मान रखे ही नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन में देखो आपको b दिख रहा है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन में b दिख रहा है, तो भाई b की वैल्यू क्यों दिए हो, b की वैल्यू यदि नहीं रहेगी तो देखिए क्या आएगा, यदि b बराबर भी b है, ठीक है, एक बार तो b बराबर 28 रखें तो ये सॉल्व होगा। यदि हमारा b है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र b है, तब क्या होगा, f बराबर क्यू वी बी साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो क्या आ जाएगा, क्यू वी बी अपान गुणे 1/2, तो इसी को लिख सकते हैं f बराबर क्यू वी बी अपान 2, ये हो जाएगा। ठीक है, यदि b बराबर b हो तब, यदि b बराबर b हो तब। ठीक है, तब हमारा ऑप्शन कौन से करेक्ट हो जाएगा, क्यू वी वी अपान 2, 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा तब। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तब ये करेक्ट हो जाता है। अब देखिए भाई साहब ना, ये इन्होंने इसका ये वैल्यू तो दे दी है ना, इतना रख के सॉल्व किए हैं, और ना b बराबर b रखे हैं तो इतना आएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट किए हैं देख लेते हैं, 40 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 40 का ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा यदि b बराबर b होगा तो। आइए 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर रहे हैं।
तो ये बुक जो है काफ़ी गलत आपकी बहुत देखें कि इतनी सारे मतलब कई सारे लेसन में कुछ ना कुछ मिस्टेक इसमें मिल गया है। ठीक है, तो भारत भारती की पॉलिटेक्निक के लिए अच्छी होती है, उसमें बहुत कम मिस्टेक होते हैं। अरिहंत जो है ये थोड़ा काफ़ी मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, प्रिंटिंग में मिस्टेक कर रहा है और सोल्यूशन में भी मिस्टेक कर दे रहा है। ठीक है, लिख रहा है कुछ और सोल्यूशन कर दे रहा है कुछ और। तो आप लोग अपने पे विश्वास रखिए। मैंने हर बार कहा है कि आप लोग खुद पे विश्वास रखिएगा, जो वैल्यू दी है उसको रख के आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में मैच करे तो ठीक है, नहीं मैच करो तो आप लोग घबराइएगा नहीं। यदि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है तो समझिए भाई वो भी तो दिया है, तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिएगा इसको देखिए, ये ऑप्शन भी गलत चूज कराया है और सॉल्व भी गलत किया है। ठीक है, वैल्यू भी दिया है बी का मान इतना रखना है। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में, यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम में तो जनरली सही देते हैं, सही प्रिंट करते हैं। ठीक है, यदि नहीं प्रिंट करते हैं, अगर गलती प्रिंट कर देते हैं उसका ऑप्शन भी नहीं हो तो वो कॉमन हो जाता है, सबको उस पर नंबर मिलता है। ठीक है, तो चलिएगा इसका ऑप्शन यदि हम b बराबर b रखेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, यदि 28 b बराबर 28 रख के सॉल्व करते हैं तो इतना आएगा। तो यदि इतना आपको ऑप्शन में दिखेगा तो टिक करिएगा, नहीं तो समझिएगा b बराबर b रख के सॉल्व करना है तो QVB/2 आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आप लोग ए टिक कर लीजिए, क्योंकि इतना तो दिया नहीं है तो समझिए b बराबर b रख के सॉल्व किया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा। बात समझ में आई होगी। चलिएगा और बात कर लेते हैं इस लेसन के लास्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त हो जाएगा और लेसन भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास केवल एक ही लेसन बचेगा, उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम की। ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, करा एक लंबे सीधे तार में 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। सेम 38 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 41 नंबर जो क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन जैसे सॉल्व होगा। ठीक है, 38 नंबर फार्मूला क्या था, b बराबर μ0/4 पाई। ठीक है, 4 पाई 2I/r, यही फार्मूला था ना। अब देखिए इसमें I की वैल्यू दे रखा है, कितनी धारा बह रही है भाई, तो 4 एम्पियर की, कितनी 4 एम्पियर की, और R की वैल्यू कितनी रखनी है, यानी कितना दूरी पे रखना है आपको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, यानी उसका मान बताना है 5 सेंटीमीटर की, यानी R बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻² मीटर, इतना हो जाएगा। अब चलिए वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷, इतना की वैल्यू होती है 10⁻⁷ गुणे 2 गुणे I की वैल्यू कितनी है 4। अब बटे में R का मान कितना है, तो 5 × 10⁻²। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। -2 से -2 कटे कितना बचेगा -5, तो लिखते चलते हैं। बचेगा, इसका गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8 गुणे 10⁻⁵, अब बटे में 5। अब इसको कर देते हैं, तो भाग करिए, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 गुणे 10⁻⁵ टेस्ला, इतना का क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए इतना ऑप्शन में दिया है 1.6 × 10⁻⁵ टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इतना दिया है। तो 1.6 × 10⁻5 है, 10⁻⁻5, ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराया गया हो समझ में आया होगा। जहाँ पे भी ना समझ में आया हो वहाँ पे एक बार पुनः आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, सेम फार्मूले ही थे। ठीक है, तो चलिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में लेसन समाप्त होता है पूरी तरीके से। अगले वीडियो में हम लोग एक नए लेसन, लास्ट लेसन, इस फिजिक्स का लास्ट लेसन होगा। ठीक है, उसको देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।